नार्सिसिस्ट से अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है? इज इट पॉसिबल टू सेव योर लाइफ फ्रॉम अ नार्सिसिस्टिक पर्सन? हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि नार्सिसिस्ट लोगों से कैसे अपने आप को बचाया जाए। तो नार्सिसिस्ट लोगों से अपने आप को बचाने का तरीका यही है कि सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी क्या होती है और क्यों ये लोग जो है इस प्रकार के टूल्स एंड टेक्निक्स एंड मैनिपुलेशन को यूज करते हैं और दूसरे के जीवन को बर्बाद करते हैं। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी जो है एक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति सिर्फ अपने को चाहता है, अपनी खुशी के लिए दूसरे का यूज करता है और इस वजह से वो जो है बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करते हैं जिससे कि दूसरे व्यक्ति का जीवन जो है बर्बाद हो सके और दूसरा व्यक्ति आजीवन उनके लिए एज अ सर्वेंट जो है काम कर सके। ये इनकी चाह होती है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी होता है सबसे पहले, तभी आप अपने आप को बचा सकते हो। वरना जब तक आप इस पर्सनैलिटी को नहीं जान पाओगे तो आप नहीं जान सकते और अपने को नहीं बचा सकते हो। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति हमेशा आपको जो है प्रोवोक करते हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं, भड़काते हैं, आपको एग्रेशन में डालते हैं, जिससे कि आप जो है अपने अंदर सेल्फ डाउट करने लगो। तो इनका जो आपको भड़काने का तरीका होता है वो यही होता है कि बिना वजह ये जो है एक ड्रामा क्रिएट करते हैं और बहुत सारा एक झगड़ा क्रिएट करते हैं जिसमें कि आपको उसका हिस्सा बना देते हैं और चाहते हैं कि आप जो है सारी ड्रामा के लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। इस तरीके से आपके अंदर एक गिल्ट डाल देते हैं कि आप जो है सारे ड्रामा के क्रिएटर हो, आपने सारा ड्रामा क्रिएट किया है और ब्लेम गेम खेलते हैं और अपने को जो है वहां पर विक्टिम दिखा देते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले जरूरी होता है यह जानना कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति अगर आपको प्रोवोक कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, आपकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है कि इसके पीछे नार्सिसिस्ट का क्या मकसद होता है। इसके पीछे उस व्यक्ति का यह मकसद होता है कि वो जो है आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देना चाहते हैं। जब व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है या हो जाती है तो उनके अंदर जो है सोचने की क्षमता कम हो जाती है और वो चीज़ों को नहीं समझ पाते। और वहीं पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति फिर आप पर जो है ब्लेम डालते हैं कि आप कसूरवार हो, तो आपको जो है एक गिल्ट फीलिंग आ जाती है कि हाँ मैं कसूरवार हूँ। और यही जो है नार्सिसिस्ट की कोशिश रहती है, जहाँ पर जो है आप अपने आप को गिल्टी फील कराते हो कि मैं ही कसूरवार हूँ और आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो कि सारी झगड़े की जड़ मैं हूँ, मेरे वजह से ही हुआ है। और आप जो है इस तरीके से जो है नार्सिसिस्ट को विक्टिम बना देते हो और आप जो है उस ड्रामा के क्रिएटर बन जाते हो। तो यह जानना भी जरूरी होता है कि जब नार्सिसिस्ट व्यक्ति ये सारा ड्रामा क्रिएट करते हैं, बिना वजह के आपको प्रोवोक और गुस्सा दिलाते हैं, आप भड़क जाते हो, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है, तो आप अपने आप को नहीं बचा सकते। आपको अपने आप को बचाना है, सुरक्षित रखना है, तो उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि वेन एवर नार्सिसिस्ट पीपल ट्राई टू प्रोवोक यू, आपको शांत होना है, एग्रेशन में नहीं आना है, क्योंकि आपको उनकी मंशा पता होती है कि वो प्रोवोक क्यों कर रहे हैं। तो जब भी आपको प्रोवोक किया जाता है, उकसाया जाता है, आपको एग्रेशन में नहीं आना है, आपको भड़कना नहीं है, आपको शांत रहना है एंड ट्राई टू डिटैच योर सेल्फ। तो अपने आप को ऐसे लोगों से कोशिश करनी चाहिए कि डिटैच कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेक्स्ट मैसेजेस नहीं करने हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको पूरी कोशिश करते हैं कि आप जो है उनके साथ जो है टेक्स्ट मैसेजेस में लगे रहो। अगर वो आपसे दूर हैं तो आपको टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू उलझाए रखेंगे। अगर टेक्स्ट मैसेजेस नहीं करेंगे तो फ़ोन कॉल के थ्रू आपको पूरा दिन जो है उलझा कर रखते हैं और उनकी यही कोशिश रहती है कि आप जो है उनसे बराबर वही रिप्लाई करते रहें। इस वजह से आप देखोगे कि आपका पूरा दिन चला जाएगा, पूरी रात भी अगर आप टेक्स्ट मैसेज करोगे तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति नहीं थकते हैं। और ना ही फ़ोन कॉल जो है अगर आप लगातार भी करोगे तो भी वो लोग जो है आपको उलझा के रखते हैं, क्योंकि इनका जो मकसद होता है वो आपको उलझाना होता है ताकि आप कंफ्यूजन में रहो और आपको जो है अपना समय ना मिल पाए जिसमें कि आप सोच सको अपनी गलतियों के बारे में और नार्सिसिस्ट के बारे में या फिर अपनी कमियों के बारे में कि क्यों आपके साथ ये सब हो रहा है और आप मूल्यांकन न कर पाओ। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति से बचने का सबसे आसान तरीका यही है, डोंट रिप्लाई। जब भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको टेक्स्ट मैसेज करने के लिए कहे, फ़ोन कॉल करने के लिए कहे, तो बिना किसी मतलब के, बिना किसी कारण के आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और नार्सिसिस्ट व्यक्ति से आपको बहस नहीं करना है, क्योंकि जब आप बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं और आप जो है
ऐसा फील कराते हैं कि आप जो है अपने आप को रिस्पॉन्सिबल दिखाते हैं और उम्मीदें बहुत रखते हैं नार्सिसिस्ट व्यक्ति से। व्हेन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम नार्सिसिस्ट, तो वहाँ पर जो है सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि आप जो है नार्सिसिस्ट को ये शो कर देते हैं कि हमें आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और हम जो है आपके बगैर नहीं रह सकते हैं और आप ही जो है हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करोगे। तो वहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति समझ जाता है कि आप जो है उनके ऊपर जो है निर्भर हो, डिपेंड हो। तो आपने सबसे पहले अपने आप को नार्सिसिस्ट से बचाने के लिए अपने आप को डिपेंड करना है, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड बनना है। जब तक आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो वो जो है आपके ऊपर रूल करते रहेंगे, आपके ऊपर शासन करते रहेंगे और इस तरीके से फिर आप जो है आपको टॉर्चर करते रहेंगे। तो जरूरी है कि सबसे पहले अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाना। जब आप अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाते हैं तो कोशिश यह करनी चाहिए कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति के प्रोवोक करने पर आप जो है एग्रेशन में ना आए और अपनी क्वालिटीज को, अपने गुणों को जो है आपने जो है डिस्ट्रॉय नहीं करना है, क्योंकि आप धीरे धीरे एग्रेशन में आते आते आप जो है एग्रेसिव नेचर के बन जाते हो और फिर वहीं पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको ड्रामा का क्रिएटर बता देते हैं। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जब भी कभी कोई ड्रामा क्रिएट करते हैं, आपको उस ड्रामा का पार्ट नहीं बनना है, आपको एग्रेशन में नहीं आना है, क्योंकि इसके लिए जरूरी होता है अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाना, अपने आप को जानना, अपनी पर्सनैलिटी को जानना। और जब कभी आपको समाज के आगे नार्सिसिस्ट व्यक्ति की कोशिश रहती है कि प्रेशर ग्रुप के थ्रू, फ्लाइंग मॉन्कीज के थ्रू आप पर प्रेशराइज किया जाता है, आपके कैरेक्टर को उछाला जाता है, आपकी पर्सनैलिटी को बताया जाता है, तो वहाँ पर भी आपको जानना जरूरी है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको उन लोगों को रिप्लाई नहीं करना है। आपको ये बात जानना जरूरी है कि कोई व्यक्ति आपकी पर्सनैलिटी को नहीं बता सकता है, बिकॉज यू बेटर नो योर पर्सनैलिटी देन द अदर पर्सन। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी और आपका कैरेक्टर जो है सिर्फ आप जानते हो, दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है। और दूसरे व्यक्ति को जब आप ये अधिकार दे देते हो कि वो आपके बारे में बताए, तभी वहाँ पर जो है फिर आप डाउन हो जाते हो। आपकी जो मानसिक स्तर होता है वहाँ पे फिर ये लोग आपके मानसिक स्तर पे जो है गेम खेलने लगते हैं, माइंड गेम खेलने लगते हैं, क्योंकि आप कमजोर पड़ जाते हो। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति की पूरी कोशिश होती है आपको तोड़ने की, कमजोर करने की, आप जो नहीं होते हो वो साबित करने की कि आप ये हो। अगर नार्सिसिस्ट व्यक्ति कोई गलती करे देन इट्स ओके, अगर आप करोगे तो बहुत बड़ा एक ब्लेम हो जाता है आपके ऊपर कि आपने ये क्यों किया। तो इस तरीके से जो है आप जो है उसकी हाथ की कठपुतली बन जाते हो। सबसे पहले आप जो है अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाइए। देन आपने जो है नार्सिसिस्ट व्यक्ति के प्रोवोक करने पर, उसकी किसी भी प्रकार के आलोचना करने पर एग्रेशन में नहीं आना है। सोचना है कि इसके पीछे उसकी मंशा क्या है। जब आपको व्यक्ति के मानसिक हालत का पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ चीज़ कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा हो, आपको जब सामने वाले के मानसिक स्तर का पता चल जाता है कि इसकी मानसिक प्रवृत्ति पीछे से खराब है और इसका मकसद गलत है, तो फिर आप जान जाते हो, फिर आप उन चीज़ों का रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझते हो। और देखिए, आपको उतना ही रिप्लाई देना चाहिए जितना कि जरूरी होता है, उतना ही क्रिटिसिज्म देखना है, लेना है जितने की आपने आपने गलती करी है। अगर आपने कोई गलती करी है और सामने वाला बता रहा है, अगर आपको लगता है कि करी है, देन एक्सेप्ट इट। अदरवाइज आप जो है हर चीज़ को अपने ऊपर जब थोपने लगते हो कि हाँ आप ही कसूरवाद हो, आप ही इसके लिए, आप ही को ब्लेम दिया जाता है और आप गिल्ट फील में आ जाते हो कि मैं ही कसूरवाद हूँ, तो वहाँ पर फिर जो है आपकी पर्सनैलिटी दब जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इस वजह से नार्सिसिस्ट लोगों को यह जानना जरूरी है कि ये जो है दूसरे की पर्सनैलिटी को डाउन करके, दूसरे को डाउन करके उनकी पर्सनैलिटी को से ये लोग जो है कहीं ना कहीं हेट करते हैं। नार्सिसिस्ट लोग अपने सप्लाई की पर्सनैलिटी से हेट करते हैं, क्योंकि ये अंदर से जो है खोखले होते हैं, इनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। इस वजह से ये उस सामने वाले व्यक्ति को जो इनका सप्लाई होता है उसकी क्वालिटीज़ को जो है सारा बदलने में लग जाते हैं। उसकी क्वालिटीज़ अगर उसके अंदर हैं, कुछ गुण हैं उसके अंदर, तो वो जो है नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने हेट के कारण, क्योंकि वो सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर नहीं होती हैं, तो वो आपको बिल्कुल ही चेंज करने की कोशिश करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देते हैं। और इस वजह से आपको चेंज करने का सबसे आसान तरीका उनका यही होता है कि आपके अंदर जो इतने भी गुण होते हैं उनको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अगर आपको गुस्सा नहीं आता है तो आप एक समय बाद अपने आप को गुस्सा वाला पाओगे, आप देखोगे आपको बहुत जल्दी गुस्सा आने लग गया है, आप भड़कने लग गए हो,
नार्सिसिस्ट व्यक्ति स्लोली स्लोली ऐसे प्रोसीजर से गुजरते हैं जिसमें कि वो जो है आपका यूज़ जो है इस तरीके से करते हैं जिसमें कि आपके पूरे जीवन को बदलने की प्रवृत्ति रखते हैं। और उनका मोटिव यही होता है कि आपकी आइडेंटिटी को चेंज कर देना। तो वो जो है आपके अंदर की जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं उनका यही मकसद होता है कि आपके अंदर की सारी क्वालिटीज़ को जो है जीरो कर देना, और आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको जो है बिल्कुल ही चेंज कर देना। अगर आप गुस्से में नहीं होते हो तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको जो है एक गुस्से वाला व्यक्ति बना देता है। अगर आपके अंदर जो है कुछ ऐसी खूबियां हैं तो वो सारी खूबियां एक समय बाद जो है समाप्त हो जाती हैं। इस तरीके से अपने आप को सेव करने का सबसे पहला तरीका होता है कि अपने आप को जो है सेल्फ डिपेंड बनाना। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं नार्सिसिस्ट के साथ इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि डिपेंडेंट होते हैं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं। तो ज़रूरी होता है अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना। जब व्यक्ति अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लेते हैं और फाइनेंशियली जो है डिपेंड नहीं होते हैं नार्सिसिस्ट लोगों पे, तो आप जो है इजीली नार्सिसिस्ट लोगों से अपने आप को सेव कर सकते हो, बचा सकते हो, डिटैच कर सकते हो, दूर हो सकते हो। लेकिन जहाँ पर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होती है तो वहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रहना जरूरी बन जाता है। और यहाँ पर फिर नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको बार बार प्रोवोक करके, क्रिटिसिज्म करके, आपके ऊपर जो है टॉन्टिंग करके आपको इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, और कई बार आपके ऊपर वायलेंस भी यूज होता है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति की पूरी कोशिश होती है प्रोवोक करके आपको गुस्सा दिलाने की, एग्रेशन दिलाने की, और इस वजह से फिर आपका जो नेचर होता है वो बदल जाता है। और कई बार ऐसे नार्सिसिस्ट लोग होते हैं जो आपके बिहेवियर को रिकॉर्ड कर लेते हैं और आपके बिहेवियर के बारे में जो है आपके रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में एक फैला देते हैं कि आपका नेचर इस प्रकार का है, और आपको भी वो सारी चीज़ें रिपीट करके बताई जाती हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक गिल्ट फील हो जाता है और आप अपने आप को ही ब्लेम देने लगते हो। नार्सिसिस्ट व्यक्ति तो आपको ब्लेम करते ही हैं और वो जो है वहाँ पर विक्टिम गेम प्ले करते हैं, जिसकी वजह से फिर आप जो है जीवन भर अपने आप को उस गिल्ट में डालते हो और अपने अंदर कमियां ढूंढने लगते हो। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति से अपने आप को बचाया जा सकता है यह कोशिश करके कि सबसे पहले आप इस पर्सनैलिटी के बारे में जानिए कि पर्सनैलिटी किस प्रकार की है और क्यों ये लोग जो है इस प्रकार के टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। जब आपको पता चल जाता है तो आप जान जाते हो कि आपका जब भी क्रिटिसिज्म होगा, जब भी आपको प्रोवोक किया जाएगा, तो आप जो है भड़कोगे नहीं, आप एग्रेशन में नहीं आओगे, आप अपनी आलोचनाएं सुन के आप जो है डिस्टर्ब नहीं होगे और आपका मेंटल पीस जो है वो बना रहेगा। नार्सिसिस्ट व्यक्ति की पूरी कोशिश होती है कि वो जो है आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देना चाहते हैं। तो जब आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे तो आप जो है गलत स्टेप उठा लेते हो, और वहीं पर फिर जो है नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको ब्लेम करने लगते हैं कि देखो आप कसूरवार हो। इस तरीके से आपको यह जानना जरूरी है कि जब भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस करे और आपको बार बार फ़ोन कॉल करे तो हर बार जो है आपको रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इन लोगों की यही आदत होती है कि नार्सिसिस्ट लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज और फ़ोन कॉल के थ्रू अपनी सप्लाई को उलझा कर रखते हैं, कन्फ्यूज़न में डालते हैं और अपने से जो है बाहर नहीं जाने देते हैं। उलझा कर इसलिए रखते हैं कि आप जो है अपने बारे में ना सोच पाओ, और आप जो है नार्सिसिस्ट के फ़ोन कॉल से, टेक्स्ट मैसेजेस से जब दूर होते हैं तो आप जो है इनसे जुड़े रहो। और जब नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके साथ रहते हैं तो भी ये जो है आपको उलझाए रखते हैं, अपने पीछे लगाए रखते हैं, जिससे कि आप अपने लिए ना सोच पाओ और आप जो है बाहर लोगों के साथ घुलो मिलो मत और आप इस चीज़ को ना जान पाओ। इनको जो है अपनी पर्सनैलिटी को रिवील होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, इस वजह से ये आपके जीवन में इस प्रकार से बच जाते हैं, आपको उलझाए रखते हैं कि आप जो है आपके लिए सिर्फ यही व्यक्ति और यही लोग जो नार्सिसिस्ट होते हैं उन्हीं के दायरे में आपका जीवन जो है गुजरने लगता है। आप जो है इस पर्सनैलिटी के दायरे से बाहर नहीं निकल पाते हो। इसी वजह से जब आप जान जाते हो कि सामने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट है और इनकी जो ये टूल्स एंड टेक्निक्स होती है मैनिपुलेट करने की और आपको ब्लेम करने की और दूसरा क्या अपने को विक्टिम साबित करने की, तो आप समझ जाओगे कि आपको कहाँ पर गुस्सा होना है, कहाँ पर रिप्लाई करना है और कहाँ पर नहीं करना है। तो आपको हर चीज़ के लिए जो है सोच सोच कर रिप्लाई करना चाहिए, सोच कर ही जवाब देना चाहिए। जहाँ पर पॉसिबल हो वहीं पर टेक्स्ट मैसेज करना है, उन्हीं चीज़ों का रिप्लाई करना है, क्योंकि इन लोगों की आदत होती है कि ये लोग जो है बहस बहुत करते हैं, आर्ग्यूमेंट पसंद करते हैं।
इनके साथ आप चाहे कितना भी आर्ग्यूमेंट कर लो, कितना भी बहस कर लो, तो आप थक जाओगे, लेकिन ये लोग नहीं थकते हैं, क्योंकि इनका जो पूरा माइंड होता है वो अपने सप्लाई को होल्ड करने में होता है। इनको डर रहता है कि इनका सप्लाई इनके जीवन से ना निकल जाए, तो ये अपने जीवन का पूरा हिस्सा उस सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए ये अपना जीवन जो है इसी तरीके से उस सप्लाई के पीछे वेस्ट कर देते हैं, उसको टॉर्चर करके, उनको पेन देके, टॉन्टिंग करके, जिससे कि वो जो है अपने आप पर एक सेल्फ डाउट करने लगे और मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। इससे अपने आप को सेव कर पाना पॉसिबल हो जाता है जब आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने ऊपर, अपने आप को सेल्फ डिपेंड बना देते हैं और डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। अगर डिस्टेंस क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होता है तो डिटैच होने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को डिटैच कर लेते हैं मानसिक तौर पे, जो है ऐसे व्यक्ति से अपने आप को डिटैच कर लेना और इनकी हर एक बात का रिप्लाई ना देना, इनको फ़ोन कॉल नहीं करना, टेक्स्ट नहीं करना, प्रोवोक करने पर जो है एग्रेशन में नहीं आना, क्रिटिसिज्म करने पर जो है आपको अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, क्योंकि क्रिटिसिज्म का मतलब ही यही होता है कि समाज का वास्ता देके, परिवार का वास्ता देके डीमोटिवेट किया जाता है। तो आपको जो है अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है। इस तरीके से आप जब सारी चीज़ों को जान जाते हो तो आप अपने आप को सेव कर लेते हो। लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि जब नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं तो लाइफ जो होती है हमेशा रिस्क में रहती है। ज़रूरी होता है कि आप जो है अपने आप को इस तरीके से अलग कर दीजिए नार्सिसिस्ट से, क्योंकि कभी ना कभी आपके जीवन पर फिर वो खतरा डगमगाता रहता है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी भी, जब आप जान जाते हो इनकी पर्सनैलिटी को और अपने आप को डिटैच भी कर लेते हो, डिस्टेंस भी क्रिएट कर लेते हो, तो भी आपके ऊपर एक रिस्क रहता है। ये लोग आपको बहुत जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं और आपके पीछे जो है लगे रहते हैं। लास्ट तक इनकी कोशिश रहती है कि जो इनका सप्लाई होता है वो इनके हाथों से ना जाए, क्योंकि इनको फिर दूसरा सप्लाई ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और ये एनर्जी वेम्पायर लोग होते हैं जिनको दूसरे की एनर्जी की ज़रूरत होती है। इनका जीवन जो है नहीं चल पाता है बिना फ्यूल के। तो वो जो सप्लाई होते हैं, नार्सिसिस्ट के विक्टिम होते हैं, वो इनके लिए एज ए फ्यूल काम करते हैं, इनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। इस वजह से ज़रूरी होता है कि आपको नार्सिसिस्ट से अपने आप को बचाने के लिए इनसे दूरी क्रिएट कर लेना, डिस्टेंस क्रिएट कर लेना। अगर ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम इंटरनली, अगर आप अंदर से भी डिटैच नहीं हो सकते हो या डिटैच हो गए हो, तो भी आपके जीवन में पॉसिबिलिटी होती है रिस्क की। तो ज़रूरत होती है सबसे पहले अपने आप को जानना एंड मेक योर सेल्फ अ डिपेंडेंट पर्सन। अपने आप पर जो है आपको डिपेंड होना है। जब तक आप नार्सिसिस्ट के ऊपर डिपेंड रहेंगे तब तक ये जो है आपको कंट्रोल करते रहेंगे और ये लोग जो है आप ही की एनर्जी को सक करके आप ही के जीवन की सारी अचीवमेंट्स को जो है यूज़ करते हैं और बेवजह जो है आपको कंट्रोल करते हैं। आपको बचाने का सबसे सरल तरीका यही होता है कि आपको कम से कम अपनी एनर्जी को यूज़ करना है, बिकॉज दे ट्राई टू ड्रेन योर एनर्जी। इनकी कोशिश रहती है कि आपके जीवन से जितने भी आपकी ऊर्जा है उसको चुरा लिया जाए, उसको ड्रेन कर दिया जाए, कैसे तैसे आपकी ऊर्जा खत्म होती रहे और आप धीरे धीरे घटते रहो मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, और इनके कंट्रोल में आ जाओ और इनके अकॉर्डिंग काम करो। और आपको जो है ये ग्रो कभी नहीं करने देंगे लाइफ में। इसी वजह से आपको ज़रूरी हो जाता है फर्स्ट डिटैच योरसेल्फ इंटरनली फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। अगर आप इंटरनली ऐसे लोगों से डिटैच नहीं हो सकते हो देन ट्राई टू क्रिएट डिस्टेंस। आपको सबसे ज़रूरी होता है कि ऐसे लोगों से अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर दिया जाए, डिस्टेंस क्रिएट कर दिया जाए और इन लोगों को इन्हीं के हालत पर छोड़ देना चाहिए। पॉसिबिलिटी तब हो जाती है रिस्क की जब आप इनसे डिटैच भी नहीं हो पा रहे हो, इन्हीं के साथ रह रहे हो और आपको जो है इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो आपके लाइफ पर भी कभी ना कभी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप जो है बहुत ज़्यादा रिस्क को अपने साथ लेके चल रहे हो। तो ये आपकी लाइफ पर इतना बड़ा रिस्क हो जाता है कि आप पाओगे कि एक समय बाद आप अपने आप को ही ख़त्म पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे या आपको समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। उससे पहले आपका जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा। तो नार्सिसिस्ट से अपने आप को सेव करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि अपने आप को ऐसी पर्सनैलिटी से दूर कर देना जब आप जान जाएं कि सामने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट है।